Welcome to Study Combat channel, a way to success. Subscribe the channel and press bell icon. गुड मॉर्निंग एवरीवन। डेली करंट अफेयर की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम 18 सितंबर के करंट अफेयर के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज की क्लास। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दिवस मनाया जाता है 17 सितंबर को। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। इस दिवस के दौरान क्या रोगी सुरक्षा के बारे में जो दुनिया भर में क्या लोगों को जागरूक किया जाता है और वैश्विक समझ बढ़ाने के लिए ये 17 सितंबर को विश्व स्तर पर ये दिवस रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। और इस बार इस विश्व रोगी सुरक्षा दिवस का जो विषय था वो है हेल्थ वर्कर सेफ्टी ए प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी। और WHO के द्वारा ये क्या पहली बार 2019 में मनाया गया था। इसके अलावा हम बात करें, WHO का मुख्यालय है WHO का जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और WHO के महानिदेशक है टेड्रोस एडहानोम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इस सम्मेलन का जो चौथा संस्करण था उसका उद्घाटन किया गया वेंकैया नायडू द्वारा। हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? आयुर्वेद प्रतिरक्षा मॉडल को वैश्विक स्तर पर क्या हेल्थ एज वन और इम्यूनिटी थ्रू आयुर्वेदा के नाम के समाधान के रूप में प्रदर्शित करना है। इसके अलावा बात करें हम, आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री है जो हमारे वो है श्रीपाद येसो नाइक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9 स्टॉक्स ने किस को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसने बनाया सुरेश रैना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। और सुरेश रैना क्या है, इन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से क्या संन्यास की घोषणा की है। और इसके अलावा बात करें हम 9 स्टॉक्स की, तो इसकी स्थापना क्या 2017 में हुई थी। और इसकी स्थापना की थी सुधीर कामत, प्रतीक कुमार और ऋषभ माथुर ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइटन कंपनी ने किसके साथ मिलकर भारत की पहली संपर्क रहित पेमेंट घड़ी टाइटन पे लॉन्च की है? तो क्या टाइटन कंपनी के SBI ये भारतीय स्टेट बैंक के साथ मिलकर ये संपर्क रहित पेमेंट घड़ी टाइटन पे लॉन्च की है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। और इस तकनीक के जरिए क्या है, जो RBI के दिशा निर्देश है उसके तहत बिना पिन डाले के 2000 रुपये तक के भुगतान किया जा सकता है। इसके बाद बात करें हम टाइटन कंपनी की, तो टाइटन कंपनी के जो अध्यक्ष हैं वो है N मुरुगनथम। और इसकी स्थापना हुई थी टाइटन कंपनी की 1984 में। उसका मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटक में। और SBI के अध्यक्ष है रजनीश कुमार। और SBI का मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 देशों की पर्यावरण मंत्री स्तरीय की बैठक में भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो ये जो G20 देशों की पर्यावरण मंत्री स्तरीय बैठक हुई थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, क्या इसकी अध्यक्षता सऊदी अरब के सुल्तान ने की थी। और भारत की ओर से इस बैठक में प्रतिनिधित्व किया था प्रकाश जावड़ेकर ने। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। प्रकाश जावड़ेकर हमारे क्या हैं, केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एयरपोर्ट 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग पाने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट बन गया है? तो वो एयरपोर्ट है फिमिसिनो एयरपोर्ट। ऑप्शन से है। ये एयरपोर्ट क्या इटली के रोम में स्थित है। इटली के रोम में स्थित है ये फिमिसिनो एयरपोर्ट। और इसको क्या UK आधारित जो एयरपोर्ट और एयरलाइन सर्विस फर्म है स्काईट्रैक्स, इसके द्वारा क्या कोविड-19 5 स्टार एयरपोर्ट रेटिंग मिली है इसको। और दुनिया का पहला एयरपोर्ट बन गया ये रेटिंग पाने वाला। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, OECD ने वित्त वर्ष 21 में भारत की GDP में कितने प्रतिशत की गिरावट की संभावना जताई है? तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग और विकास संगठन है OECD, इसने क्या वित्त वर्ष 2020-21 में क्या है भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या है -10.2% की क्या गिरावट की संभावना जताई है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है।
और इसके बाद बात करें हम OECD की, तो इसका मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। और इसकी OECD स्थापित हुआ था 1961 में, 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके महासचिव है जोस एंजल गुर्रिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, IBSA के विदेश मंत्रियों की वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो ये जो IBSA के विदेश मंत्रियों की वर्चुअल बैठक है, इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री हैं जो हमारे श्री S जयशंकर, इनके द्वारा इनकी अध्यक्षता की गई थी। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से मंत्रालय द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्राध्यापकों के लिए विकास पर वेबिनार का आयोजन किया गया? तो वो मंत्रालय है शिक्षा मंत्रालय। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। और शिक्षा मंत्रालय द्वारा क्या है, शिक्षकों को सम्मानित करने और नई शिक्षा नीति है जो 2020 उसको आगे ले जाने के लिए 8 सितंबर से 25 सितंबर 2020 तक एक शिक्षा पर्व मनाया जा रहा है। और इस शिक्षा पर्व के तहत ही क्या ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्राध्यापकों के विकास पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया है। इसके अलावा बात करें हम केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन, हमारे रमेश पोखरियाल निशंक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में सांसदों के वेतन में कितने प्रतिशत की कटौती का बिल पारित हुआ है? तो वह 30%। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। लोकसभा ने क्या, संसद सदस्य वेतन भत्ता एवं पेंशन संशोधन विधेयक है जो 2020 उसको 15 सितंबर 2020 को क्या पारित कर दिया है। और इसमें क्या है, ये 30% की कटौती का बिल पारित हुआ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले फुटबॉलर कौन बने हैं? तो 2020 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले फुटबॉलर हैं लियोनेल मेसी। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रेट लर्निंग के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो हाल ही में ग्रेट लर्निंग के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं विराट कोहली। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोरोना वायरस नहीं है विजय रथ, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोरोना विजय रथ का शुभारंभ किया है? तो वो है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने ये शुभारंभ किया है कोरोना विजय रथ का। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। और इसके बाद बात करें हम छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है, भूपेश बाघेल। और छत्तीसगढ़ के गवर्नर हैं अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसा त्रोरे जिनका हाल ही में निधन हुआ है कहाँ के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो ये क्या है, माली गणराज्य के पूर्व राष्ट्रपति थे इनका क्या हाल ही में निधन हो गया है। और माली गणराज्य में क्या 1968 से 91 तक क्या सत्ता में ये पूर्व राष्ट्रपति रहे थे मौसा त्रोरे। और इसके बाद बात करें हम माली गणराज्य की, तो माली गणराज्य की राजधानी है बमाको। और इसकी मुद्रा है पश्चिम अफ्रीकी CFA फ्रैंक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पूर्व शिक्षा सचिव जिनका हाल ही में निधन हो गया है उनका नाम क्या था? तो वो हैं कपिला वात्स्यायन। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। और ये कपिला वात्स्यायन ये क्या भारतीय शास्त्रीय नृत्य कला, वास्तुकला और कला इतिहास की प्रख्यात विद्वान थी। और ये क्या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की संस्थापक निदेशक थी। और इसके अलावा ये संसद की पूर्व सदस्य भी रह चुकी थी। इसी के साथ हमारे आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं कल की करंट अफेयर की क्लास में। हमारे इस वीडियो का PDF लिंक और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।